किन्हीं का प्रश्न है कि गुरु दीक्षा किस आधार पर लेनी चाहिए, गुरु देख करके या संप्रदाय देख करके। प्रश्न अद्भुत है। संप्रदाय देख करके गुरु बनाएं या गुरु देख करके गुरु दीक्षा ले लें, क्या करें बताओ। यहां पर बात ऐसी है कि संप्रदाय की पहचान गुरु से ही होगी। आप जब गुरु की शरणागति लेंगे तभी वे संप्रदाय का पूरा भाव आपको बताएंगे। आपने रामानुज परंपरा में दीक्षा ली तो रामानुज परंपरा क्या है ये वास्तविक आपने बाहर बाहर से सुना है, पर उसके मूल आधार को तो गुरु जी बताएंगे ना। आपने बाहर से बहुत कुछ सुना है रामानुज संप्रदाय के बारे में, रामानंद संप्रदाय के बारे में, वल्लभ कुल के बारे में, हरिदास परंपरा के बारे में, हरिवंश परंपरा के बारे में, लेकिन आप संप्रदाय के आकर्षण में गुरु जी से दीक्षा ले ली। अब संप्रदाय के प्रति तो आकर्षण है, गुरु जी के प्रति इतना नहीं है, तो भी वो अपराध बन जाएगा ना। इसलिए गुरु जो भाएं या जिनकी बातें आपको परिवर्तित कर रही हो उनके आश्रय में जाओ, संप्रदाय तो पूरा वो बता देंगे आपको। और फिर रही बात, मान लीजिए आपने किसी संप्रदाय में दीक्षा ली और आपको पहले प्रिय कोई और संप्रदाय था, तो उसमें दोष क्या है। आप संप्रदाय में रहिए, गुरु परंपरा का पालन कीजिए, अन्य संप्रदायों का भी आस्वादन कीजिए, वहां के भावों को भी स्वीकार। हम रामानुजी हैं पर वल्लभ कुल, गौड़िया वैष्णव, हरिदासी, हरिवंशी, सब परंपराओं का आस्वादन करता हूं मैं, लेकिन परंपरा क्या है हमारी, रामानुज। तो नाम जप, तिलक, स्वरूप और गुरु मंत्र तो वही होना चाहिए जिनसे परिवर्तन अनुभव हो रहा हो चित्त में, उन्हीं गुरु का ही दीक्षा लेनी चाहिए। और संप्रदाय तो सब प्रिय होनी चाहिए, एक नहीं, जितनी है सब अच्छी लगनी चाहिए। शैव की भी सुनो, शाक्तों की भी सुनो, वैष्णवों को भी सुनो। और दूसरी बात, गुरु जी देखने में अच्छे लगते हैं, गुरु जी की चाल ढाल बढ़िया लगती है, गुरु जी का स्वरूप बढ़िया लगता है, इसलिए तो बिल्कुल भी दीक्षा मत लीजिएगा। वाणी से परिवर्तन कितना हो रहा है, उनकी उपस्थिति से आपके चित्त में कैसी भावनाएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, ये विशेष बात है। वही बात है, प्रभाव नहीं देखना है, स्वभाव देखना है। प्रभाव बहुत दिनों तक टिकता नहीं। जब प्रभु श्री राम पृथ्वी पर थे तो कहीं ना कहीं राम जी से ज्यादा प्रभाव उस समय रावण का था। रावण की ज्यादा जय जय हो रही थी दुनिया में, लेकिन प्रभाव का नियम है वो कुछ दिन ही रहता है, चाहे किसी का भी हो। पर अगर वही प्रभावशाली व्यक्ति का स्वभाव बहुत सुंदर है, स्वभाव अंत तक रहता है, स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए गुरु जी के रूप, स्वरूप, वस्त्र, चाल ढाल, कई लोग तो इसलिए दीक्षा ले लेते हैं, हमको ये वाला तिलक बहुत बढ़िया लगता है, हम भी लगा के घूमेंगे तो अच्छा लगेगा। आजकल हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का तिलक, वो तो हर लोग बस उनको चाहिए, वृंदावन जा रहे हैं तो वही लगा लेते हैं। यहां पर तुलसी जी, गौड़िया वैष्णव तिलक, तिलक अच्छा लगता है इसीलिए दीक्षा ले ली, कंठी अच्छी लगती है इसीलिए दीक्षा ले ली, हम भी पहनेंगे ऐसे। अच्छा है, पर उससे भी ज्यादा जिनके वचन परिवर्तन कर रहे हों चित्त में, उन्हीं को गुरु मानिए। जिनकी उपस्थिति आपको संभाल रही है, जिनकी उपस्थिति से आप संभल रहे हो, आपका पथ निश्चित हो रहा है, वो गुरु होने चाहिए। संप्रदाय तो सब अच्छी, सब भावों को स्वीकार करो, तो ये बात है। फिर किन्हीं ने कहा कि हमारे मन में ये भाव काफी दिन से आ रहा था, कल गिरधर लाल जी के उपरांत यह समझ आया कि हमारा आपसे, मतलब मुझसे, पिताजी का संबंध है। वाह, जय हो, बिना ब्याह के पिताजी बन गए हम। क्योंकि हम गिरधर लाल जी को अनुज मानते हैं। हम एक बात इस पर स्पष्ट करना चाहते हैं,
हमारा लाल जी से क्या संबंध है ये तो हमने डिस्क्लोज आज तक किया ही नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे पिताजी उनके दादाजी हैं, हमारी माताजी उनकी दादी हैं, पर हम उनके क्या हैं ये अभी स्पष्ट नहीं है सबके सम्मुख। दूसरी बात, संबंध एक तरफा नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से भी आपको हो। वो आपको किस रूप में दिखते हैं, सन्मुख हो तब भी और जब बाहर होते हैं तब भी, या स्वप्न में आए तब भी, तब उनका वह रूप किस प्रकार का, या जब भी कोई कहते गिरधर लाल तो चित्त में पहली भावना क्या आती है आपके, वो संबंध होता है। वो एक प्रकार से ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि मैं जे हूं तेरो। तो आपको लगा कि भाई इनको ये मान लेना चाहिए। देखो, गुरु और मित्र के संबंध के लिए मैं ज्यादा लोगों को कहता हूं कि ठाकुर जी को या तो गुरु मानो या मित्र मानो, क्योंकि हमको संवारना और बिगाड़ना ये दोनों के हाथ में है। अगर मित्र अच्छा बन जाए तो संवर भी जाओगे, और मित्र बेकार बन जाए तो बिगड़ भी सकते हो। गुरु अच्छे मिल जाए तो संभल भी सकते हो, पर गुरु यदि थोड़े से डामाडोल मिल जाए तो आप भी डामाडोल हो जाओगे। दोनों के रूप में गिरधर लाल स्वीकार करो, लेकिन फिर भी प्रयास किया करो। ठाकुर जी से पूछो कि मुझे तो आप ये लगते हो, पर आपको मैं क्या लगता हूं, आप भी बताइए। कभी ना कभी आपके नाम जप के प्रभाव से, आपके सत्संग के प्रभाव से, स्वप्न में या अनुभूति में ठाकुर जी संकेत करेंगे, मुझे तू जे लगे। वो संबंध बनाओ ठाकुर जी से। फिर और भी कई बातें हैं। दो तो पद ही आए हैं ठाकुर जी की, कुछ लीला हमने कथा में सुनाई, उसी पर ही पद। और एक बालक ने कुछ बना के दिया है, पर इसने बेचारे ने अपने इंग्लिश टेस्ट के पीछे ही बना दिया। तो मैं पहले यही पढ़ रहा था, मधु वॉज अ काइंड बॉय, ही हेल्प्ड एवरीवन, वन डे ही सैट अंडर अ बनाना ट्री। मैंने कहा यार ये क्या है, फिर पलट के देखा तब पता चली नहीं यहाँ कुछ बनाया है। तो अच्छे सब छोटे छोटे बच्चे आते, एक बच्चे ने ये कुछ बना के दिया है। बहुत अच्छा लगता है हमको कि आज हम सुबह गए थे दयाल सिंह यूनिवर्सिटी, यहीं पास में है। वहाँ के सब बच्चों ने, बालकों ने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, और सारे बच्चे इतने उमंग में बैठे थे वहां पर, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि अब रुझान युवाओं का सत्संग के प्रति है। पहले सेंसेशंस होते थे गाने, पहले हिट जाते थे मूवीज, आजकल हिट होते हैं प्रवचन, आजकल हिट होते हैं पॉडकास्ट, आजकल सेंसेशन होते हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अब दौर बदल रहा है। हमें लगता है कि युवा, अब जो युवा है ना, बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि किसी समय के युवा जो थे वो बड़े भटके हुए थे महाराज। शायद पिछले 100 वर्षों में अब सबसे अच्छे युवा हैं जो अब हैं, क्योंकि ज्यादातर उन सबका रुझान है वैष्णवता के प्रति। वहां देखते आज क्या माहौल था, कितने सारे बच्चे और कितने उमंग में, कितने आनंद में थे, सबके प्रश्न, सबकी जिज्ञासा। कुछ बालकों ने वृंदावन प्यारो वृंदावन पद गाया, सब बच्चे उसको गा रहे थे, नाच रहे थे। देख करके इतना अच्छा लग रहा था कि श्री जी कितनों पर कृपा कर रही हैं। कोविड के बाद हमारी श्री जी कमर कस के बैठ गई हैं कि अब मुझ सबको वैष्णव बनाना है। और ये होता दिख रहा है, अच्छी बात है। कल हम लोगों ने ठाकुर जी का, श्री गिरधर लाल जी का 56 भोग उत्सव मनाया। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं।
गिरिराज बास में पाऊं, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी। ये पंक्ति, ये पद हमने गाया है YouTube पर भी, इसको सुनिएगा। और इस पद में जितनी पंक्तियां हैं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रज में रहने वाले का नियम क्या होना चाहिए, ये सारा इस पद में लिखा है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। उसके पीछे कल हमने एक कारण बताया था कि देवता ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया जब मैं मिल गए हो तो फिर तुमको अन्य के पास जाने की जरूरत क्या है। भाई साक्षात आपका यदि संबंध राष्ट्रपति से हो गया तो आप नीचे कार्यकर्ताओं के पास ही क्यों बैठे हो, उन्हीं को रिझाने में क्यों लगे हो, उन्हीं के साथ ही उठ बैठ क्यों रहे हो, उन्हीं के साथ ही आपका इतना वो क्यों है। जब सीधे संबंध उनसे ही है, जब सीधा डायरेक्ट नंबर आपके पास में राष्ट्रपति का है, तो आप किसी और को फोन क्यों करोगे। वो एक प्रकार से समय का भी व्यर्थ है, धन का भी व्यर्थ है, और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में भी कहीं ना कहीं वो एक रुकावट जैसी है। आपका सीधा संबंध जब किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, तो सीधे उसके पास जाइए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भाई मैं इन्हें मिल गो, लेकिन जे अब भी वह इंद्र ना छोड़ रहे। एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा चिंता कब होती है, जब हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं पर हमको ठाकुर जी पे भरोसा नहीं होता। हमें विश्वास किस पे, कोई कह दे मां पे नारियल चढ़ाया हो, कोई कह दे बीच चौराहे में अग्नि वो दीपक फेंक आओ, कोई कह दे वो हाय का वो चित्र लटका लो, इन पे ज्यादा भरोसा। ठाकुर जी को इन सब चीजों से बड़ी पीड़ा होती। ठाकुर जी कहते मेरा नाम जब फिर बंद करो, हमारी कथाएं सुनना बंद करो। जब तुमको हम पे भरोसा ही नहीं है, इतनी सारी व्यवस्थाओं से ही तुमको सब कुछ लाभ मिलना है, तो फिर इन्हीं पर रहो। एक बार भी यदि आप शरणागति ले चुके हैं, शरणागति का मतलब क्या है, अनन्य शरणागति का मतलब क्या है, न अन्य, अब कोई और नहीं, केवल यही है सर्वस्व। और यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि कहीं ऐसे मनोकामना पूर्ण देवता हैं, मनोकामना पूर्ण देवी हैं, वहां आने जाने का आपको अवसर मिले, तो वहां जाकर के भी संसार नहीं, यही मांगो, हमारे इष्ट श्री कृष्ण के प्रति हमारा और प्रेम बढ़े, हमारी किशोरी जी के प्रति और भावना बढ़े, ऐसी कृपा कर दो। एक बार एक वैष्णव थे, ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। उनके पत्नी सगर्भा हुई, गर्भ में बालक, लेकिन वो फिर भी सेवा करती थी ठाकुर जी की। ठाकुर जी की बढ़िया प्रसादी बनाई और प्रसादी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा दिया और कपाट बंद करके बाहर आ गई। और बाहर आकर के अपना, क्योंकि प्रसाद हम लोग घरों में जैसे लगाते हैं 2 मिनट 5 मिनट, ऐसे नहीं लगता। तो प्रसाद का एक नियम है, 45 मिनट 1 घंटा तक ठाकुर जी पाएं प्रेम से कम आधा घंटा तो होना ही चाहिए। ठाकुर जी के सब ग्वाला आते हैं, ठाकुर जी के सब सखा आते हैं, सब पाते हैं, एक दूसरे के गाल पे लगाते हैं खूब आनंद से। अब 5 मिनट में आपने उठा लिया, ठाकुर जी पहले ही ग्वाला कहते तो छुइयो मत, क्यों, अब ही आ रहा होगा उठा के ले जाएगो, कहीं हमने शुरू कर दिया तो आधे अधूरे में ही खींच ले जाएगो। तो एक नियम बना दे और ठाकुर जी को बताया कीजिए, ठाकुर जी हम ना इतनी देर में आएंगे प्रसाद उठाने, इतनी देर में सब निपटा लेना। तो ठाकुर जी सब सखाओं को बुलाते हैं, प्रेम से पाते हैं, एक दूसरे को पवाते हैं। या फिर आप निकुंज के उपासक हो तो निकुंज में श्री जी आती हैं, सखियां आती हैं, सब आपस में पाते हैं। तो वो पर्दा बंद करना या ठाकुर जी के पास थोड़ी देर प्रसाद रख के उसको ना देखना, वो ठाकुर जी सहज होते हैं उसमें। तो उसका एक नियम होना चाहिए, इतनी ही देर। मंदिरों में आप चले जाओ, वहां पर टाइम फिक्स है, इतनी देर में प्रसाद उठेगा, उतनी देर में ठाकुर जी व्यवस्थित हो जाते हैं।
तो प्रसाद रखने के बाद वो माता जी बाहर आ गईं, चौका बर्तन करने लगीं, और उनके गर्भ में बालक था। तो वो एक तांत्रिक आया और वो द्वार पर आकर के कहने लगा, अपना भविष्य जानना हो तो मेरे पास आओ, अपने हाथ दिखवाने हो तो मेरे पास आओ, कितना धन है, कितना, सब ऐसे बोलने लगा। वो अपनी सेवा में लगी रही। तभी वो तांत्रिक बोला, गर्भ में बेटा है कि बेटी ये नहीं जानना तुमको? बेचारी वो माता जी थोड़ी सी स्तब्ध हो गई। उन्होंने देखा, उठ के चली गई। कौन है बता दीजिए और दक्षिणा दो। कितनी दक्षिणा? बोले जो भी दक्षिणा दे दी। बोले पुत्र होगा। ओ माता जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे ठीक है, वो तो पुत्री भी हो तो भी प्रसन्नता, लेकिन अब पता चल गया ना तो थोड़ा और मतलब आनंद है चित्त में। यहां ये घटना हुई, वो तांत्रिक जैसे ही गए तो मंदिर में भीतर ठाकुर जी की प्रसाद की थाली खूब जोर से गिरी और खूब जोर की आवाज आई। उनके पतिदेव वे दौड़े दौड़े गए, जाके देखा तो पूरी थाल गिरी पड़ी थी नीचे, खीर कढ़ी आदि सब फैल गए। माता जी बोली, मुझे लगता है बिल्ली है ना हमारे घर में, वो ही करके गई होगी। लेकिन जो उनके पतिदेव थे उनको आभास हो जाता था। बोले नहीं, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। ठाकुर जी का मुखमंडल देख करके ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी नाराज हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके घर में अगर कभी प्रसाद गिर जाए या हाथ से दीपक गिर जाए या आरती छूट जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ठाकुर जी हमेशा नाराज नहीं है ठाकुर जी। वो कोई वैष्णव ही बता सकता है कि नाराज में किया कि ठाकुर जी ने खेल के किया। कभी कभी खेल खेल में भी करते हैं ठाकुर जी। पर उन वैष्णव ने ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा और बोले, ठाकुर जी नाराज है, ये कोई बिल्ली नहीं गिरा के गई है। और कहीं ठाकुर जी के मुख से ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है। देवी सच बताना, कोई अविश्वास का कारण तो नहीं बनाना सुबह से? तो बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। बोले फिर भी सोचो, कुछ ऐसा हुआ है आज जो पहले कभी नहीं हुआ? तब उन्होंने कहा, एक तांत्रिक आया था और बोल रहा था कि तुमको भविष्य नहीं जानना, तुमको ये नहीं जानना, तुमको वो नहीं जानना। तब वो अपने आप ही बोला कि ये नहीं जानना पेट में कौन है, लाला की लाली। पतिदेव बोले, तुमने पूछा तो नहीं ना उससे? बोले अब ये इस बात को सुनकर के मुझे थोड़ा लोभ हुआ, मैं पास चली गई और मैंने पूछा कौन है, और उसने बेटा बताया। बोले बस इसी से नाराज है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो मुंह पे भरोसा होना है। तुम मेरी सेवा करते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूं, तुम एक आसन पर बैठा हूं, ना हिलता हूं ना डुलता हूं, जो खिलाते हो पाता हूं, जैसे सुलाते हो सो जाता हूं। मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं जो करूंगा या जो तुम्हारा जीवन है वो मेरे अधीन है, मैं सब मंगल करूंगा। तुमको अभी भी जानने की आवश्यकता क्यों है? क्षमा प्रार्थी हुए दोनों और फिर दोबारा रसोई बनाई, तब ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो ठाकुर जी को एक बात कह दूं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, बहुत पॉजेसिव हैं ठाकुर जी। एक बार जब आप उनके सन्मुख चले जाते हैं, उनको लगता है मेरे ही रहो बस। जैसे हमको लगता है ठाकुर जी का कि आप हमारे रहो, ऐसे ठाकुर जी को भी एक बार भी हम उनके सन्मुख जाते हैं ना, दोनों भुजा उठा करके श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, प्यारे कुंज बिहारी लाल, प्यारे गिरधर लाल कह करके जब पुकारते हैं ना और नतमस्तक होते हैं, तो फिर ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। अब जे कहां जाएगो, अब जे कहा खावेगो, जे कहा करेगो, मुंह पे विश्वास है कि ना या को? और फिर विश्वास की परीक्षा करने के लिए ठाकुर जी ऐसी ऐसी आपके संग घटनाएं घटाते हैं कि आप थोड़े से विचलित हो जाओ और कुछ और करने का प्रयास करो। उसी से ठाकुर जी फिर उदास होते हैं। अच्छा देख, मैं तो यहाँ की परीक्षा कर रहा हूं कि मोह छोड़ के कहीं और तो नहीं जाएगा, लेकिन चलो को। परमात्मा ईश्वर वो निर्विकार है, निरीह है,
पर वृंदावन चंद के रूप में जब उनका आप यजन करते हो तो सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं वो। उनको पॉजिटिवनेस भी होती है, उनको प्रायोरिटी भी चाहिए, उनको अपनी केयर भी चाहिए, उनको ये भी है कि आप उनसे दूर ना जाओ, कहीं आपका अन्यत्र समय ना घटे, कहीं अन्यत्र आपका पैसा ना बर्बाद जाए। इन सब की चिंता ठाकुर जी को होती है। वही चिंता ठाकुर जी को ब्रजवासियों के लिए हो रही है। ये हर वर्ष 56 भोग बना के बाद इंद्र की पूजा करें, मैं परमात्मा घर में बैठा हूं, वो जय जय ना माने। तो ठाकुर जी को यहां पदवी से दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल यह है कि इतने ब्रजवासी इतना समय और इतना धन व्यय कर देते हैं एक देव को पूजने में जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला इनको, क्या फायदा उसका? उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए जो आपका भाग्य बदलने की सामर्थ्य रखता हो। जो आपका भाग्य ना बदल सके उसकी आराधना कैसे? इसलिए हम वृंदावनियों के लिए एक ही ठाकुर है हमारो, श्री गोवर्धन नाथ, और कोई नहीं। और देवता चित्त न धरे। सब देवताओं के लिए यही बात कही जाती है। हनुमान जी के उपासकों को भी कहता है हनुमान जी को ही रखो, शनि के उपासकों को कहते हैं उन्हीं को ही रखो। पर एक बार यदि वृंदावन के है गए हो तो फिर वृंदावन चंद ही रहें और कोई ना हो। दूसरा, पूजा उसकी कीजिए जो भाग्य बदलना जानता हो। दूसरा, आराधना उसकी कीजिए, पूजा उसकी कीजिए जिसकी पूजा आराधना में सबकी पूजा हो जाए। और ऐसे देव केवल नारायण है, क्योंकि उनकी आराधना से सब प्रसन्न है, सब पूर्ण हो जाते। तो सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए। सब ने 56 भोग सजाए। 56 भोग पधरावे के बाद सबने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। मानसी गंगा में गिरिराज जी को स्नान करवायो, सबन ने स्नान कियो। और जैसे ही 56 भोग पधरा करके सबने आंख बंद करके आराधना करी, 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। और प्रकट है करके लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये गिरिराज जी पर, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल है गए और सब बोले लाला जीवन निकर गो वा इंद्र की पूजा करते करते कभी प्रकट नहीं भयो, तेरो सांचो देवता देख प्रकट है गो, एक बार में ही प्रकट है गो। सब दंडवत करने लगे, प्रणाम करने लगे। आहा, सब ब्रजवासी आनंद मग्न में आ गए। अब सबन ने कही भैया प्रथम पूजा कौन करेगा इनकी? कोई कहे नंद बाबा करो, कोई कहे ये करो ये करो। तब सबने मिलके कही भैया जाने देवता को पतो बताओ, वो ही करेगा पहली पूजा। लाला तो ही कर। हमें ये लीला इतनी अच्छी लगती है, इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं, पर सोच करके बहुत सुख मिलता है कि ठाकुर जी की सेवा सबने करी, ठाकुर जी की आरती सबने करी, ठाकुर जी को भोग सबने लगायो, लेकिन आज गोवर्धन लीला वाले दिन ठाकुर जी ही ठाकुर जी की आराधना कर रहे हैं, ठाकुर जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी एक थाल लेकर के पूजा को ऊपर चढ़े और यहां मंद मंद ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं और गिरिराज जी ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक जैसे हैं दोनों, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बस हाँ, गिरिराज जी को नेक श्रृंगार विशेष है। नेत्र एक जैसे, नाक एक जैसी, ओष्ठ एक जैसे, कान एक जैसे। कई गोपी तो कहीं यशोदा मैया हमें तो लगा तुमने छुप छुप के या गिरिराज बाबा की खूब पूजा करी, यही मारे लाला बिल्कुल इन पे ही गयो। तुम गोरी नंद बाबा गोरे जे कहां तिकारो है गो, ये जरूर तुमने गिरिराज जी की पूजा करी, वही ते भयो है। मैया बोली सांची पूछा तो मैं तो खुद पहली बार आई हूं, मैंने तो ना करी की आराधना, नंद बाबा ने करी होगी। बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। आहा, इस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, पर आनंद की चरम सीमा होने लगी किशोरी जी को। किशोरी जी कह रही हैं आज तक हमने लाला को खवायो,
हमने तिलक कियो, हमने बलैया ली, पर आज ठाकुर जी अपने ही रूप को खवा रहे हैं, अपने रूप की बलैया ले रहे हैं। कितना सुंदर पद है, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे, और एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। अब ये चिंतन करो, ठाकुर जी ऐसे रोरी ले रहे हैं हाथ में और गिरिराज जी को लगा रहे हैं, और श्री गिरिराज जी जो कि कृष्ण ही हैं, वो अपने ऐसे शिखा पे हाथ धर के तिलक लगवा रहे हैं। तिलक लगाए, तिलक लगावे के बाद ठाकुर जी मोहन थार आदि सामग्री लेके गए, नंद रानी ने जो बनाई, सो लाल जी ऐसे लेकर के गिरिराज जी के मुख की ओर कर रहे हैं, और गिरिराज जी प्रेम से नेक से मुंह खोल के पा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं नेक ज्यादा खोल लियो, नेक ज्यादा पा लियो, तो नेक और बड़ो खोल के नेक पायो, और जितनो बच गयो वाकू गिरिराज जी ने लेकर के फिर लाला को पवा। अब आप पाओ, एक दूसरे को उच्छिष्ट पा रहे हैं। ये लीला दूर खड़ी श्री जी देख रही हैं, और दूर से ही बलैया ले रही हैं दोनों उनकी। आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, अलग नहीं है, एक ही है। ठाकुर जी ने आरती करी, अपने ही रूप की आरती कर रहे हैं। पहले चरणन की आरती, फिर घुटनेन की आरती, फिर नाभि की आरती, वक्ष की आरती, अंत में मुख की, और फिर सर्वांगन अंग की आरती। श्री जी सब सकीनत कह रही हैं, इनकी नजर सबने उतारी, आज खुद की नजर उतार रहे हैं, और फिर नजर उतार के आरती करके ठाकुर जी अपनी बलैया ले रहे हैं। ये सब लीला देख करके इतनी प्रेम में विभोर होती जा रही हैं श्री जी। सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, सब सो कहे गिरि जाए पवाओ। नीचे उतर के आए ठाकुर जी, और क्योंकि भैया बिचौलिया है ना, तो बिचौलिया आदमी को आदमी नहीं समझता, दो लोगों का संबंध कराने वाला, उसको बिचौलिया कहते हैं ना। शादी में सबसे ज्यादा नखड़े होते हैं बिचौलिया के, जिसने लड़का लड़की को बताया संबंध। एक काम भी अगर उससे बिना पूछे कर लिया तो भाई साहब, भाई अब तो ठीक है, भाई साहब ठीक है, जब तक ब्याह नहीं हो रहा था तब तक ही पूछा आपने, अब कर लो, अपने आप ही कर लो, आप तो सब कर लो, हमसे पूछी नहीं आपने। कोई काम खराब हो जाए तो भी देखो भाई साहब मैंने पहले ही कही थी, मुझसे पूछ के ही करना सब, मैं उनको जानता हूं, आपने मानी नहीं। बिचौलिया के महाराज बड़े नखरे होते हैं, आज ठाकुर जी बिचौलिया हैं। ऊपर से नीचे उतर के आए, और नीचे आके ऐसे ठाड़े है गए, और ठाड़े आकर के बोले, हारी गोपियों सबरी दिखाओ काका बना के लाइयो। सब गोपी कह रही, लाला हमने मोहनथार बनाई, हमने मेवा बाटी बनाई, हमने काजू कतली बनाई, हमने बादाम पाक बनाई। सो लाल जी पहले ही देखें और स्वरूप देखे, तेरो ना पामेंगे, रहने दे, तू नहावे धोवे तो है ना, चल नहा के दूसरा बना के ला। ए लाला ऐसा मत करे ना, नहा के बनाया मैंने। ठाकुर जी कह रहे, सुन यहाँ पे कान दिखा। बोले कहा, 2 मटकी माखन भिजवाई दी नंद भवन। घूस ले रहे ठाकुर जी। ए लाला 4 भिजवा दो, जा जा ऊपर जा, पवा किया चल। अब दूसरे लाला तेने वो भेज दो, हम भेज दे, तू का बना के लाइए। बोले ये बनाई, पहले मुंह पवा दे। बोले तू पावेगो लाला, फिर भूख कैसे लगेगा। बोले कच्चू ना होगा, मुंह पवा दे। ये सब देख रहे हैं। सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, सब सो कहे गिरि जाए पवाओ, और आप बैठ के पाई, आप बैठ के पाई। सबसे कह रहे हैं जाके पवाओ, और खुद ही ऊपर बैठ करके पा रहे हैं।
मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा, ये बहुत बड़ा उत्सव है ब्रजमंडल का, गोवर्धन उत्सव। सब बोले लाला ये सब गोपी ने भेज रहा हूं, हम ले चलो ऊपर। ठाकुर तुम कहा करोगे, तुम कुछ बना के लाए हो? ना बना के तो कुछ ना लाए लाला, लेकिन देवता है या कुछ छू के देखेंगे कैसो लगे। ठाकुर चलो, सबरे सखान ने ले गए। और मधुमंगल श्रीदामा तो 4 भुजाएं है ना गिरिराज जी की, तो उनकी 2 भुजा ने पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा है? वो देख रहा हूं नकली तो ना है। लाला जी देवता है ना? बोले हाँ। या तो एक काम कह दे। बोले कहा? बोले हमू चतुर्भुज कर दे सबरेन ने। लाला 2 हाथ कम पड़ जाए माखन चुरावे में, 4-4 हाथन ते चुरावेंगे। ऐसी ऐसी सब बात करे। एक ग्वाला बोलो लाला तेरी शकल बहुत मिले गिरिराज बाबा ते, देखियो तेरे जैसी लगे, तेरी जैसी आंख, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी मुस्कान। ठाकुर जी बोले हमने एक ही गैया को दूध पियो दोनों ने, या हमारे चेहरा मिले। सखा बोलो जी कोई बात है, गैया को एक ही गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों एक ही मैया को दूध पीवे तो भाई भाई की शक्ल ना मिले? बोला हाँ लाला मिले, तो ऐसे ही एक ही गैया को दूध पियो हमारी शक्ल मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला फिर तो बछड़ा की भी मिलनी चाहिए हमते, बछड़ा भी गैया को दूध पीवे हम भी पीवे। बंधुओं एक बात आपने अनुभव की ब्रज लीला में, ब्रजवासी भोले कितने, सरल कितने। ठाकुर जी ऐसे कह देते ना, एक बात सुनिएगा, गोवर्धन लीला अभी आप सुन रहे हो, कल ब्रज लीला सुनी, पूरी लीला में मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका यशोदा मैया सब गोपियों को हटाओ, खुद को रखो। आप लोग पता है क्या करते? हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी अगर हमसे कहते कि भैया एक ही गैया को दूध पियो हम दोनों ने, तो हम सब हंसी उड़ाते। बोले अच्छा? बोले ठाकुर जी सतयुग के लोग होते होंगे बाबड़े, हम कलयुगी हैं। चतुर शिरोमणि, बहुत दिमाग है हमें, हमसे ज्यादा बात मत बनाओ, हम सब जानते हैं आप क्या लीला कर रहे हो। इसलिए ठाकुर जी को हम शायद प्रिय नहीं है, क्योंकि हम लोग चतुर बहुत हैं। ठाकुर जी को सहज सरल सीधे जैसे बता दो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनसे कह दो, बोले रो मत, चलो शाम को ले चलेंगे, मॉल ले चलेंगे, हाँ चुप हो जाता। उसको कितनी भी तेज लगी हो, कभी अनुभव किया? बच्चा गिर जाए सीढ़ी से, सिर फूल गया यहां से, इतना तेज लगी उसको बेचारे को, दर्द सहन नहीं हो रहा, आंखें लाल, आंसू हो गया। उसको बोलो नहीं, रोते नहीं, देखो हमने पिट्टी कर दी, और उसको पीट दो आप सीढ़ी को, उसी से शांत हो जाएगा। कितना सहज होता है। 20 साल का लड़का गिर जाए और जगह रो मत, ले पीट दिया हमने, वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। बोले मुझे क्या समझ रखा है तुमने, इसको पीटने से मेरा दर्द ठीक होगा? जैसे जैसे आयु बड़ी होती है हम चतुर होते चले जाते हैं, और जैसी जैसी चतुराई बढ़ती है ना, ठाकुर जी दूर होते हैं। भाई देखो गीता में भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मुझको बचता है मैं वैसे मिलता हूं। हम जब चतुर ही हैं, एक एक चीज हमको पता है, तो ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। लेकिन हम सरल हैं, हम सहज हैं, हम बहुत सीधे हैं, तो ठाकुर जी हमसे भी ज्यादा सीधे बन के आ जाते हैं। इसलिए हमारी तो आपसे प्रार्थना, कभी कभी ना ज्यादा नॉलेजेबल होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पता होना भी अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी जीवन के लिए भी। कई चीजें ना पता हो तो अच्छा। बहुत सरल हैं, बहुत सीधे हैं ब्रजवासी सारे। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सबने झुंड बना रखे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके कुछ गा रहे हैं, कुछ झुंड में बैठ करके आनंद कर रहे हैं। सब लोग आनंद में थे, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। इतने प्रसन्न हैं ब्रजवासी, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। और ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह भैया, अब चलो कहीं इसी रूप में ही सही, इनने मेरी पूजा कर ली, अब ये मेरे सबरे अर्चक बन गए। लेकिन इंद्र में ही, इतने में ही
नारद जी महाराज 56 भोग की कुछ सामग्री ले गए और ले जाके इंद्र को खवाने लगे। लो इंद्र, मौन थार पाओ। इंद्र ने पायो, बोले बहुत बढ़िया भैया, कहाँ ते लाए? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो पेड़ा पाओ। बोले महाराज बहुत बढ़िया, कहाँ से लाए हो? बोले अच्छा लगा? बोले हाँ। लो कलाकंद पाओ। इंद्र बोला ला कहाँ से रहे हो? किस? अरे तुम्हारी पूजा बंद हो गई ना आजकल वृंदावन में, नन्ना सा कन्हैया अपनी पूजा करवा रहा है, तो उसी खुशी के 56 भोग बट रहे थे, तो मैंने कि भाई तुम्हें भी खवाऊं। इंद्र का ताम्र वर्ण हो गया। पता है कई लोग सोचते हैं नारद जी बहुत आग लगाते हैं। नहीं, आग नहीं लगाते, वो ठाकुर जी की लीला को और सुंदर बनाते हैं। अगर ये लीला नहीं होगी तो फिर गिरिराज जी कैसे धारण करेंगे ठाकुर जी? सबको गिरधर रूप का दर्शन हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज ने जाके इंद्र को थोड़ा सा क्रोध में कर दिया। अब इंद्र तो क्रोधित हो गया, इन ब्रजवासियों ने मेरा 56 भोग नहीं लगाया। रुको अभी बताता हूं। पहले ब्रह्मा, उनको संशय हो गया ठाकुर जी पर, और अब इंद्र। समझ रहे हैं आप बात को? मैं तो कथा सुना रहा हूं केवल, लेकिन प्रत्यक्ष दृष्टा उस समय जो ठाकुर जी की लीला देख रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मतलब इतनी एक्चुअल लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी कई कई बार भूल जा रहे हैं कि ये परमात्मा है। तो ब्रजवासियों को कैसे लगे कि वो जय जय हैं? ऐसी लीला कर रहे हैं कि देवताओं को भी पता है कि ये कृष्ण कौन है, परमात्मा है, लेकिन उनकी लीला देख करके वो भूल चुके हैं कि ये परमात्मा। उनको लगता है साधारण बालक ही है। इससे ये बात समझनी चाहिए कि ठाकुर जी जिस स्थिति में आते हैं, जिसके लिए आते हैं, परिपूर्ण आते हैं, आधे अधूरे नहीं। हमने एक बात कही है अपनी कथाओं में, हमारे लाला को गणित कम आती है, हमारे ठाकुर जी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, उनको 2 ही चीज आती हैं केवल, पूरा दो और पूरा लो, बस। ये परसेंटेज वाला काम नहीं आता ठाकुर जी को कि तुमने मुझे इतना भजा तो मैं तुमको इतना मिलूंगा, नहीं। ये इतना इतना ये ठाकुर जी से आता ही नहीं है। ठाकुर जी कहें पूरा पूरा दे दो खुद है और मुंह पूरा पूरा ले लो। ब्रज में ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि अंश रूप धारण करके आए हैं, पूरे परमात्मा ही आए हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से पुत्र बन के, सखा बन के, मित्र बन के। उसमें किंचित भी, आप कभी भी देख लीजिएगा, व्यक्ति आपसे कितना भी संपर्क में आ जाए, वो कभी ना कभी आपको दिखा देगा कि उसकी पदवी क्या है, उसकी योग्यताएं क्या हैं। वो कभी ना कभी लड़ाई झगड़े में सही बोल देगा आपको, देख भाई तू ज्यादा इतना नहीं, हाँ मैं तो बस तेरे से मिल लेता हूं, नहीं तो तू मेरे लायक है नहीं। वो कहीं ना कहीं बोल ही देगा कुछ भी। अब ये तो मैं एक बात बता रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी ना कभी तो अपनी पदवी आपके सामने उजागर करेगा। ठाकुर जी ने नहीं करी। और जहां करते भी हैं तो उसके बाद पूरा श्रेय ब्रजवासियों को देते हैं। अभी सुनोगे आप आगे कथा में। ये बात समझने की कि ठाकुर जी जब संबंध निभाते हैं तो ऐसा निभाते हैं कि कोई नहीं निभा सकता, परिपूर्ण। और इसी परिपूर्णता के कारण इंद्र आदि देवताओं का दिमाग घूम जाता है कि ये सच में परमात्मा है। आज इंद्र को क्रोध आया, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने जैसे काले बादल और वर्षा देखी, एक बार में ही सबके चित्त में आया, बोले लाला इंद्र नाराज है को। ठाकुर जी बोले होने दो, जिनकी शरण में आए हो उन पे पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल विचलित मत होना, बिल्कुल अविश्वास मत करना। जिनकी शरण में आए हो सब मंगल करेंगे। लेकिन बंधुओं, परिस्थिति जब आती है ना, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है, अच्छे अच्छों का। एक काम भी अगर हमारी इच्छा के विपरीत ठाकुर जी अगर हमारे जीवन में कर देते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है ठाकुर जी से। जिसके प्रेम में पागल थे वो नहीं मिली, हो गए बस। ठाकुर जी होते ही नहीं, भगवान कुछ नहीं। उसको हमने इतना प्रेम किया, नहीं मिली हमको।
गंगा जी गए, सोने के छत्र चढ़ाए, जे किए वो किए। अरे तो इसमें आपका विश्वास कहां था? आपकी सौदा था ठाकुर जी से, ये मेरा कर दो या ये मेरा काम बनवा दो, उसको मेरे जीवन में भेज दो, तो ही आप हो, नहीं तो नहीं हो। ऐसा नहीं। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, अविश्वास उत्पन्न होने लगा ब्रजवासियों के चित्त में। सब दौड़ने लगे, हम तो पहले ही मना कर रहे इंद्र की पूजा मत करो। ठाकुर जी बोले भक्ति में अविश्वास नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, इससे भी भयावह स्थिति आ जाए, आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए अपने ठाकुर के प्रति। मीराबाई को विष दे दिया राणा ने, और क्या कह के दे दिया? मीराबाई ने पूछा काला काला क्या है? बोले तुम्हारे ठाकुर जी का अभिषेक किया ना, वो भी काले, इसलिए पूरा पंचामृति काला पड़ गया। तो मीराबाई ने इसमें दूसरा विचार नहीं किया, उनको विश्वास ही हो गया, बोले इसीलिए काला हो गया होगा। और वो तो जहां भी श्याम वर्ण को देखती थी उसको कृष्ण ही मानती थी, तुरंत पी लिया। राणा की आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। क्यों? बोले मीराबाई पर तो और कुछ असर ही नहीं हुआ, और ज्यों ज्यों विष पिया त्यों त्यों मीराबाई का तेज और बढ़ गया, क्योंकि उनका विश्वास इतना था, भरोसा इतना था उस पात्र के प्रति कि उनके लिए वह विष अमृत ही बन गया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए आओ सब लोग, जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम